दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में क्विक टू लर्न। आज हम पढ़ने वाले हैं मिनीमैक्स एल्गोरिथम क्या होती है। मिनीमैक्स एल्गोरिथम एक रिकर्सिव और बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम होती है। इट इज़ अ रिकर्सिव एंड बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम होती है जिसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए और गेम थ्योरी के लिए यूज़ करते हैं। मिनीमैक्स एल्गोरिथम होती है जिसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट निकालते हो। मिनिमम मतलब सामने वालों को आप मिनिमम प्रॉफिट देना चाहते हो और आप में अगर प्लेयर हो तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हो। तो इट प्रोवाइड द ऑप्टिमल मूव फ्रॉम द प्लेयर्स एज्यूमिंग दैट अपोनेंट इज प्लेइंग मोर ऑप्टिमली। आप ऑप्टिमल मूव चलते हो कि सामने वाले को कम से कम प्रॉफिट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा गेम प्रॉफिट कर सकें। मिनीमैक्स एल्गोरिथम यूजेस द रिकर्शन थ्रू गेम ट्री के अकॉर्डिंग के रिकर्शन पे काम करती है, एल्गोरिथम पे वर्क करती है। मिनीमैक्स एल्गोरिथम क्या गेम प्लेइंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है, लाइक चेस, चेकर्स, टिकटॉक टॉय एंड गो एंड अदर्स द 2 प्लेयर गेम जिसमें 2 प्लेयर रहते हैं। उस गेम में मिनीमैक्स एल्गोरिथम ज़्यादा यूज़ की जाती है, जहाँ पर ब्रांचिंग फैक्टर ज़्यादा हो और आपको मूव चलने के लिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो। इन दिस एल्गोरिथम 2 प्लेयर प्लेइंग द गेम, वन इज कॉल्ड द मैक्स एंड अनदर इज कॉल्ड द मिन। इसमें 2 प्लेयर रहते हैं, एक कहलाता है आपका मैक्स और दूसरा कहलाता है मिन। जो मैक्स प्लेयर होता है वो मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करता है और जो मिन प्लेयर होता है वो मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करता है। तो मैक्स एंड मिनिमम आपके लिए होता है ये है मिनिमम और मैक्स प्लेयर काफ़ी बेनिफिट लेता है। मैक्सिमम करता है मैक्सिमम वैल्यू को सब और मिनिमम करता है मिनिमम वैल्यू को। तो हम यहाँ पे आते हैं एग्जाम के लिए ABCD। ऊपर वाला मैक्स रहेगा, फिर मिन लेवल सेकंड, थर्ड इज़ द मैक्स एंड इट इज़ द टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड में सारी टर्मिनल वैल्यू होती है जिसके तहत आप फर्स्ट इज़ द मैक्स, तो मैक्सिमम लेगा तो मैक्सिमम लेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू को सपोर्ट करता है और मिनिमम लेगा तो ये मिनिमम वैल्यू को सपोर्ट करता है। तो ये होता है ए। तो अब यहाँ पर होता है ये टर्मिनल वैल्यू, इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करोगे तो ये 4 आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। 2 और 6 में से 6 आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। -3 -5 में से -3 आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है। 0 और 7 में से 7 आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है। अब आता है मिनिमम वैल्यू मतलब मिन का टर्म। मिन का टर्न आता है तो ये क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। तो 4 और 6 में से मिनिमम वैल्यू है 4 एंड -3 एंड 7 में से मिनिमम वैल्यू है -3। अब आता है किसका, मैक्स का टर्न आता है आपका। मैक्स का टर्न आया तो मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को लेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू को लेगा तो 4। ए जो रहेगा आपका, ए का जब टर्न आएगा तो वो बी साइड्स पे 4 को एज्यूम करके चलेगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिनीमैक्स एल्गोरिथम की। फर्स्ट होती है कंप्लीट, कि जो भी आपका मिनीमैक्स एल्गोरिथम है कंप्लीट प्रोसीजर जो भी आपका आंसर है वो करेक्ट निकालता है। ऑप्टिमल पाथ, ऑप्टिमल मूव ये करता है कि आपको कम से कम मूव चलने पड़े और आपका जो भी रिजल्ट रहे गोल स्टेट आप जल्दी से पहुंच जाए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है इसके 0 एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है G0 इसकी एक लिमिटेशन रहती है मिनीमैक्स प्रॉब्लम की, ये स्लो होता है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स गेम में, जैसे चेस हुआ, गो हुआ, चेकर हुआ, टिकटॉक टॉय हुआ। इनमें ये गेम क्या करता है, मतलब ये स्लो वर्क करता है, ये काम तो करता है लेकिन स्लो करता है। थैंक यू गाइस।